आज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और आज इसी के उपलक्ष्य में हमारे वरिष्ठ पत्रकार रितेश माहेश्वरी ने 93.5 रेड एफएम चंडीगढ़ की ड्रामा क्वीन यानी कि आरजे शताब्दी से खास बातचीत की, जहां हमने जाना कि कैसे आरजे शताब्दी आरजे बनी। 93.5 एफएम आरजे से आरजे शताब्दी मेरे साथ आए हैं वुमेन्स डे के मौके पर, जो पंचकुला पुलिस स्टेशन में आज वुमेन्स डे सेलिब्रेशन के ऊपर आई हुई हैं। उनसे बात करते हैं वुमेन्स डे के मौके पर। शताब्दी जी, आपका स्वागत है पहले तो हमारे चैनल के ऊपर। आज आप वुमेन्स डे के ऊपर पंचकुला में आई हुई है, क्या कहना चाहिए वुमेन्स को? जी, मैं आई थिंक मैं क्या कहूँ विमेन को, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सेक्टर 5 महिला थाना पंचकुला में। मैं पहले भी कई बार आई हूँ और मैंने हमेशा देखा है कि पंचकुला में वाकई बहुत तब्दीलियां देखने को मिल रही है, जो कि बहुत शानदार बात है। स्पेसिफिकली अगर मैं पुलिस फोर्स की बात करूँ, विमेन, सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, महिलाओं से कहना चाहूंगी कि आप सब कोऑपरेट भी करें पुलिस के साथ। कई बार मैं एक ये चेहरा है कि पहलू भी बताना जरूरी है। कई बार मैं देखती हूँ कि लड़कियां बिना हेलमेट के चला रही होती है स्कूटी, बड़ा दुख होता है कि एक तरफ पुरुषों का चालान करता है, औरतें बड़े आराम से। तो मैं कहना चाहती हूँ पहले तो खुद के प्रति जिम्मेदारी समझें, हेलमेट्स पहने, अपनी खुद की सुरक्षा स्वयं करना सीखे, वो बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं जो, जैसे कि मैंने अभी स्टेज पे भी बोला था, कि मैं उन महिलाओं से बोलूंगी जो मुझे इस वक्त देख रही हैं कि आप एक औरत है, अगर आपके बगल में एक औरत बैठी है तो आपको पहले उसका सम्मान करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, औरत को औरत का सम्मान करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज, जितनी भी माएँ मुझे देख रही है, घर में बेटा है तो अपने बेटे को भी घर के काम की आदत डालिए। और एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं ये चीज मेरे ख्याल से इंक्लूड करनी चाहिए इसका, कि लड़कों को सिखाया जाए कि घर के काम जो है वो आपको भी करने चाहिए, सो दैट एक सोसाइटी में बैलेंस आए। और बाकी औरतों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अगर सपने देखे हैं तो तुमको ही पूरे करने हैं। कोई उठ करके आएगा नहीं तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें खुद की मदद करनी आनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल हूँ। आई पर्सनली थिंक कि जाहिर सी बात है कि मेरे भी सपने थे। मैं अपने माँ बाप से दूर 300-350 किलोमीटर दूर बैठ के अगर अपने सपने पूरे करिए, तो मैं एक आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल हूँ कि सपने पूरे करने के लिए आपको ही कदम उठाने पड़ेंगे। 4 दिन लोग बात करते हैं, उसके बाद 5वें दिन आपकी तरक्की पर ताली बजाने वाले भी वही लोग होते हैं जो कल आपको कहते थे तुमसे कुछ होगा नहीं। सो आई थिंक विमेंस डे हर दिन मनाओ यार, खुद को सेलिब्रेट करो, खुद के लिए कपड़े खरीदो, सिंगल हो कोई बात नहीं, खुद बाहर जाओ और एक दिन आएगा जिस दिन सब बिलीव करेंगे। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, माँ बाप जो है मेरे वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश से है। मेरा जन्म दिल्ली से हुआ है और मैं यहाँ चंडीगढ़ में इस समय अपने काम की वजह से यहाँ पर हूँ रेड एफएम के साथ, क्योंकि मैं काम करती हूँ। बनने का सपना आपका कहाँ से आया? बहुत कम उम्र से है। मैं पढ़ाई में जरा भी अच्छी नहीं थी, मैं पहले तो क्लियर कर दूं, बट मेरे पिताजी ने पढ़ाई में अच्छी हो जाओ इसलिए उन्होंने एक और गलती कर दी। उन्होंने मुझे एक रेडियो सेट ला के दे दिया और फिर तो पढ़ाई से पहले मेरे लिए रेडियो हो गया। तो रेडियो बहुत सुनती थी, तो दिल्ली में रेडियो का बहुत चलन है। चंडीगढ़ में अब धीरे धीरे हो रहा है, ट्राई सिटी में धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन दिल्ली में रेडियो सुनते सुनते मेरे मन में आया कि मुझे यही करना है और ये काम मैं बखूबी कर लूंगी, क्योंकि मेरी भाषा शैली, ये सारी चीजें, तमाम चीजें मेरी अच्छी थी। तो आई थिंक 10 साल की रही होंगी जब मैंने पहली बार सोचा कि मुझे माइक पकड़ना है और माइक पे मुझे बोलना अच्छा लगता था। सो दैट इज द रीजन। बहुत समय हो गया, अब तो याद भी नहीं है। ऐसा लगता है जन्म ही बोलने के लिए हुआ है, जन्म ही आरजे बनने के लिए हुआ है, माइक के इस तरफ रहने के लिए हुआ है। तो आप अपने घर को कितना मिस करती हैं चंडीगढ़ में रह करके? ऑनेस्टली दिल्ली ऐसा शहर नहीं है जिसे आप बहुत ज्यादा मिस करें, लेकिन दिल्ली में कुछ बात है। वो बात क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन जब आप चंडीगढ़ आते हो तो मेरे जैसी फास्ट पेस लड़की, जिसमें दिल्ली, मैं चलती फिरती दिल्ली हूँ, एंड मुझे लगता है कि दिल्ली को मिस करती हूँ सिर्फ खाने पीने के मामले में। बाकी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली निहायत ही खूबसूरत जगह है। एक बार यहाँ पर आप आ गए, आपको इसकी आदत हो जाएगी, फिर आप किसी और शहर में नहीं जा सकते। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो माँ बाप ही यहाँ आएंगे, मैं नहीं जाने वाली हूँ चंडीगढ़ छोड़ के, ये जाहिर सी बात है। व्यक्तिगत लाइफ में आपको चंडीगढ़ पंचकुला शहर आपको लगता है बहुत अच्छा शहर है दिल्ली से तुलनात्मक कर दिया है? और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। मैं पंचकुला हाल फिलहाल में मेरा कुछ आना जाना ज्यादा हुआ है, कुछ इवेंट्स, कुछ काम के सिलसिले में, तो मैंने देखा है कि पंचकुला में सौंदर्यकरण ज्यादा हो रहा है।
जो चंडीगढ़ में ही सिर्फ देखने को मिलता था। अब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन काम अच्छा कर रहा है, देखने को मिल रहा है। मुझे थोड़ी और गुंजाइश बाकी है, लेकिन मुझे लगता है जैसे बस स्टॉप्स है, मैंने नोटिस करे कितने अच्छे से रीपेंट करे गए। अब देखिए, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन आपको सुविधा दे सकता है, उस सुविधा को संभाल के रखना, संजो कर रखना। अब अगर उन दीवारों को आप फिर से गंदा और गीला करेंगे तो कैसे चलेगा। तो पंचकुला में आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन एग्रेसिवली अच्छे से काम कर रहा है। सिटीजन्स को समझने की जरूरत है कि उसे वैसे ही बरकरार रखें। वुमेन्स डे पे आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज हमारे चैनल के माध्यम से? महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी, आप महिला हैं। बड़ी सारी ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें कहा जाता है मर्दानी, मर्दों की तरह काम नहीं, आप महिला ही बहुत शानदार है, आप महिला ही काफी हैं। तो मुझे लगता है कि आप खुद में सक्षम हैं। महिला को किसी और चीज से तुलना करने की जरूरत नहीं है, महिला अपने आप में पूर्ण है। दिस व्हाट आई थिंक। ये थी हमारे साथ 93.5 रेड एफएम चंडीगढ़ की ड्रामा क्वीन आरजे शताब्दी, जिन्होंने बताया अपने जीवन के बारे में और महिलाओं के बारे में। और HBC न्यूज 18 की तरफ से आप सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।